वेलकम बैक नाजरीन। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले मुराद राज साहब से सवाल छोड़ा था, उसका जवाब लेते हैं। जी शमसी साहब, आपने मुल्तान के हालात देखे कभी जाके, जिन इलाकों में से वोट डाले जाते हैं? सर वही तो मैं नहीं पहले तकदीर तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लोगों को जाहिल रखा है। इन्होंने लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं आने दी। इन्होंने लोगों को उस लेवल पे जाने नहीं दिया जहां पे आके वो इख्तिलाफ कर सके। ठीक है, जब ये वडेराइज्म जो होता है ना, ये होता है कि वहां पे तालीम ना आने दो, गांव में स्कूल नहीं खुलेगा, जाओ ना पढ़ेगो 50 मील 100 मील दूर जाके पढ़ो, इधर नहीं पढ़ना। ये चीजें हैं। क्यों वोट पड़ते हैं? क्योंकि इन्होंने कौम को जाहिल रखा हुआ है वहां पे कि हम ही हैं और कोई नहीं है तुम्हारे लिए। हम ही जो तुम्हें प्रोवाइड करेंगे वो हम तुम्हें करेंगे और कोई नहीं कर सकेगा। लैक ऑफ एजुकेशन इज नंबर वन सिनेरियो इन दिस थिंग, कि जहां पे आप देखते हैं ऐसे इलाके जहां पे डेवलपमेंट हुई नहीं हुई, कि जानवरों की तरह लोगों को रखा हुआ है। वो जानवरों की तरह इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये उनके ऊपर बने हुए आमिर कि जी हमारा एरिया, इसको इस तरह रखना है और इन लोगों की जो जरूरियात है वो हमने पूरी करनी है, बस इस तरह। इनको एक लेवल से ऊपर नहीं जाने देना, और वो वोट उनको पड़ता है। नहीं, उन तमाम लोगों को तो इन्होंने खुद अपनी जगह इकट्ठा कर लिया है ना। फरूक लगारी के बेटे से बढ़कर कौन फ्यूडल लॉर्ड है? शाह महमूद कुरैशी से बढ़कर फ्यूडल लॉर्ड कौन है? मुझे बात करने दे। सारे कौन लोग हैं जिन लोगों को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ इस मस्जिद के अंदर बैठ के? वो सारे इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। मतलब जुनूबी पंजाब के अंदर सारे लैंडलॉर्ड फ्यूडल इनकी तरफ आए हैं। पाकिस्तान के अंदर मैं एक बात कहना चाहूंगा आपकी इजाजत से शमसी साहब, कि पाकिस्तान के अंदर मेरे नुक्ते नजर के अंदर, मेरी इन द पॉइंट ऑफ माई पार्टी, जो पाकिस्तान के मसाइल के अंदर जिम्मेदार है ना, वो यहाँ का फ्यूडल लॉर्ड है, यहाँ का वडेरा है, यहाँ का जगीरदार है, ठीक है जी, यहाँ का सरदार है। उन लोगों ने इस सिस्टम को सारा उसको ऑक्युपाइड किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। वो अपने मफादात के मुताबिक पॉलिसी बनाते हैं। आज अगर मेरे दोस्त ये बात कर रहे हैं तो इनको चाहिए था अभी इलेक्शन लड़ते मुल्तान का, क्यों भाग गए? सर शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी के फोरफादर की हिस्ट्री उठाकर देखें, वो कौन लोग रहे हैं पीछे। फोरफादर तक अंग्रेज को वो लोग, उनकी फैमिली जो है वो प्रोवाइड करते रहे हैं। जंगी क्या कहते हैं, बंदे लड़ाने वाले, जंगी फोर्सेस प्रोवाइड करते रहे हैं। आज इनके पास मौका था, इलेक्शन नहीं लड़ा इन लोगों ने। 2008 के अंदर इनके पास मौका था इलेक्शन लड़ने का, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। इन लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ा। अच्छा, नहीं, मसला ये है, यहाँ पे आपकी बात में ऐड करता चलूं, फरमाइए कि ये साथ ये भी कहते हैं, हैरान कौन बात है कि जब सवाल उठाया जाता है वो कहते हैं जी कुफारे मक्का जब अपना आ गए थे तो फिर क्या करते हम। तो ये उनको ये भी गैरत नहीं आती जो चले जाते हैं और फिर कोई ये बात भी सुनते हैं। नहीं, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कुफारे मक्का मुझे नहीं पता किनको कहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये कुफर और नहीं, आई है बात, कुफर और इस्लाम का नारा, प्रेस में आई है बात, ये कुफर और इस्लाम का नारा नहीं लगना चाहिए। सारे वो यार पाकिस्तानीज, और हम इस मुल्क के अंदर चेंज और तब्दीली के, मैं इनकी बातों का रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी क्लास के लोग हैं ये। हमें लड़ना नहीं चाहिए। अगर हम किसी जगह पर इकट्ठे हैं तो उसको इकट्ठे होकर बात करनी चाहिए। लेकिन जिन वडेरों को ये कह रहे हैं कि हॉस्टेज बनाया हुआ पूरे सिस्टम को, वो तो इन पार्टी के अंदर, इनकी पार्टी के अंदर इकट्ठे हो गए हैं। हर पार्टी वो कैसे? नहीं, जमीयत उलमा के अंदर आप देखें, बलूचिस्तान के अंदर आम आदमी साइकिल पे चलने वाला मिनिस्टर बन रहा है। नहीं, वो पूछते हैं इनसे, मैं असल में वो तो अपनी पार्टी की यकीनन बात करेंगे, लेकिन इनका सवाल बड़ा वैलिड है इस तरह कि अगर आप नारा लगाते हैं तब्दीली का, बिल्कुल ठीक है, तब्दीली उन्हीं चेहरों के साथ तो नहीं आती, नहीं आएगी। नए चेहरों के साथ, जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने रखा हुआ है उनको जाहिल, बिल्कुल ठीक है। सोच जो आपकी पार्टी में आने वाले हैं वही परवेज मुशर्रफ के साथ थे। सर गिन के कितने लोग सारे गिन के बता दें, कितने? 4 हैं, 5 हैं? शमसी साहब, ये ऑन रिकॉर्ड बात है कि काफ लीग की भर्ती पीटीआई में उस वक्त ब्रेक लगी है जब चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात साहब जाके मिले हैं आर्मी चीफ से। उनको कहा गया कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, और चौधरी साहब की बात रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने कहा कि अच्छा, नहीं, मैं उस बात पे वापस चलूंगा। कितने बंदों की बात करते हैं ना, मिसाल के तौर पे उधर ही आ जाएं, कितने बंदों की बात करते हैं तो उसमें उन ओहदों पे मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट आपने जो लिया है वो आपकी पार्टी में पहले नहीं था, और उनके ऊपर भी वो नाम आ गया मेहरान स्कैंडल केस का। सीनियर वाइस चेयरमैन जो आपने लिया वो आपकी पार्टी का बंदा नहीं था। जिन ओहदों पे आपने बिठा दिया है तो वो तो बेचारे आम जो आपके ओहदेदार होंगे वो तो उनके मरहूने मिन्नत हो गए ना। सर, वो तो उनकी पॉलिसी देखिए, जिस तब्दीली की बात कर रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तब्दीली की ये बात कर रहे हैं उसी तब्दीली को रोकने वाले, यही तो हम बात कर रहे हैं। सर देखें, पार्टी में वो लोग आए, हम उनकी पार्टी में नहीं गए। जावेद हाशमी, लैंडलॉर्ड, इनके मैं सर जवाब आपका दे दूं ना, प्लीज। पार्टी में वो लोग हमारी आए, हमारे नजरिए पे वो आए हैं, हम उनके नजरिए पे नहीं जा रहे।
अगर वो हमारे नजरिए और हमारी पॉलिसी पे नहीं चलेंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे। वही लोग हैं जो सबसे पहले पाकिस्तान के स्लोगन पे उन परवेज मुशर्रफ के नजरिए पे नवाज शरीफ को छोड़ के चले गए थे। चलें शब्दी साहब देखें, अगर हमारे लिए हमारी जो खुदा न खास्ता चलें आगे वो कल को इमरान खान साहब को भी इसी तरह ये छोड़ के चले जाए। अब देखिए 3.5 साल वजीर खारजा रहे, एंजॉय किया, ठीक। जावेद हाशमी साहब मियां साहब के साथ रहे, आपको पता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। आसिफ अहमद अली वजीर रहे, वजीर खारजा रहे हैं जी, ठीक है, और उस वक्त भी वजीर थे जब वो आपकी तरफ गए, यू नो। अब आप देखें कसूरी साहब आपकी तरफ गए, और भी जहांगीर तरीन साहब हैं, जनूबी पंजाब से और भी लोग हैं, लगारीज हैं, जो वही सारी काबीना जो परवेज मुशर्रफ की है। कैसे तब्दीली लाएंगे आप? क्योंकि आवाम तो फिर बेवकूफ बन जाएगी। पीपल्स पार्टी से भी लोग आए हुए, नून लीग से भी लोग आए हुए, सब तरह से मिक्स आया हुआ है, ठीक है जी। अगर अच्छा लेट्स से कि अगर 100 सीटों पे इलेक्शन होता है, ठीक है जी, आपने 100 कैंडिडेट देना है, ठीक है जी। अगर आप उसमें से विदाउट करप्ट कैंडिडेट्स 90% या 80% या 70% भी नई शक्लें दे देते हैं आप इस कौम को, जो कि पिछले वो तो नवाज शरीफ ने भी दी है इस असेंबली में। नहीं, ये बात कर रहे हैं नजरिया की। असल में बात यह है कि अभी भी आप इस असेंबली, जो इस वक्त की असेंबली, उसमें देखें ज्यादातर नए लोग आए हैं, ठीक, जो पंजाब असेंबली में। ये असल चीज ये है सर, द पॉलिसी हैज टू बी तरीके इंसाफ। इट डज नॉट इमरान खान, नो डाउट इमरान खान की बात अगर की जाए तो मैं समझता हूं कि अवाम बेवकूफ बनने के लिए तैयार है इस वक्त, इस दफा चेंज के लिए लोग तैयार हैं। हाँ, लेकिन अगर आप किन चेहरों को वोट दिलाएंगे इमरान खान साहब? सर नए चेहरों को वोट, नए चेहरों को इंशाअल्लाह ताला। ये बात कर रहे हैं, देखिए एक पार्लिमानी बोर्ड, मैं सर ये बात खत्म कर लूं ना जरा। पार्लिमानी बोर्ड बनेगा जो कि सब चीजों का बंदा एक क्लियर हो गए, बीच में से निकलेगा आदमी तो वो आगे जाएगा, उसको टिकट मिलेगी। इधर किसी को टिकट उस तरह नहीं मिलने लगी। जब आप देखना टिकटों का फैसला होगा, एक पूरा सिस्टम पार्टी ने बनाया अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इस तरह ये लाएमल होगा जो टिकट देने का, पार्लिमानी बोर्ड ने क्या क्या चीजें देखनी है। जब आपके सामने वो लिस्ट आएगी, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किसको मिलना और किसको नहीं मिलना, और आप खुद उस वक्त सरप्राइज होंगे कि यार ये कैसे हो गया। खान साहब ने यही वाली बात की, आप देख लें। खान साहब ने यही वाली बात की एक इंटरव्यू में, ठीक है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंशाअल्लाह शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरेंगे। जी देखिए, मैं एक बात करना चाहता हूं कि मेरे दोस्त कह रहे हैं कि नजरिए की हम बात करते हैं। अब आज तक हमने इनके पार्टी लीडर के किसी प्रोग्राम के अंदर नजरिया नहीं देखा, ठीक है जी। इन्होंने म्यूजिकल शोज किए हैं, मिली नगमे, मेरी बात सुन ले, म्यूजिकल शोज किए हैं। पहले तो ये किसी के नगमे सुनाते थे, अब ये खुद कफील हो गए हैं अबराल हक की शक्ल के अंदर, और लोग भी आ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा है कि जी हम तब्दीली लाएंगे। तब्दीली किस चीज की बुनियाद पर लाएंगे? आज तक इन्होंने नजरिए की तो बात की नहीं है, सिवाय गालियों के, सिवाय निश्तर चलाने के, सिवाय सीनियर और मोअज़्ज़ज़ तरीन पॉलिटिशियन पर अंगुशजनी करने के। इन्होंने मैं किसी पॉलिटिशियन को सीनियर नहीं मानता जो हालत मुल्क की कर दी भी है। ये अभी नए नए आए हैं, इनके जज्बात काबिल कदर हैं, लेकिन पता चलेगा इस दश सयाही के आएंगे ना तो फिर पता चलेगा। पता है जी, जिस जंगल में आपने हमारे मुल्क को रखा हुआ है, हमें पता है। हम नहीं रखा। मैं पीटीआई की तरफ ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बड़ा हम प्रोग्राम है अपने किसी जिस पे आपने, मैं समझता हूं उसी तरफ हम जा रहे हैं, उसी तरफ हम जा रहे हैं कि बेवकूफ अवाम जो बनते हैं। इन्होंने नजरिया की बात की, शमसी साहब, नजरिया नजर नहीं आता सिवाय गालियों के। इवन के मौलाना फजल रहमान साहब को भी ये गाली देते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को भी ये गाली देते हैं, और उसके बाद ये सुनामी की बात करते हैं। पहले नंबर पे सुनामी तो साइन ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस पॉलिटिशियंस। और जब नहीं आप इस पे अथॉरिटी नहीं कि पॉलिटिशियन को तबाही करेंगे, इन्होंने इस मुल्क का हाल कर दिया, इस मुल्क को लूटने वाले तो इन्होंने अपने साथ रखे हुए हैं सारे, जिन्होंने इस मुल्क को, बल्कि जो एक दफा आप ही शमसी साहब लफ्ज इस्तेमाल किया था, यहाँ जो गार्बेज सारा इन्होंने उठा लिया। बिल्कुल। और जब से इनका अंदाता जो इनको प्रोटेक्शन दे रहा था, पुशअप कर रहा था, जब से खत्म हुआ है, वो जो सुनामी आगे बढ़ रहा था ना, वो अपनी लहरों के अंदर आकर खुद ही तबाह हो गया है। जब से हमने पेशावर कॉन्फ्रेंस की है, जब से हमने कराची के अंदर मिलियन बंदे इकट्ठे किए हैं, 1 मिलियन बंदे इकट्ठे किए हैं, मीडिया रिकॉर्ड पर है, मीडिया ने खुद कहा है कि 1 मिलियन जमीयत उलमा ने बंदे इकट्ठे किए। उसके बाद इनके सुनामी अपनी तबाही खुद तबाह हो गई है। इस तरह बेवकूफ नहीं बनाया जाता। हमेशा आप सर बेवकूफ आप लोगों ने बना के सवाल को रखा है, इतने के अंदर के लोग हैं, कुछ करें इन लोगों के लिए, कुछ करें। 3.5 साल आप छोड़े पर इन लोगों को, मैं कहता हूं आप भी इक्तदार में रहे मगर कुछ करें, एंजॉय करते रहे 3.5 साल।
हुकूमत की पॉलिसियों को एंजॉय किया है, अब आकर वो तब्दीली की बात कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी तब्दीली है। शाह महमूद कुरैशी ने किस दिन तब्दीली की बात की है? जावेद हाशमी ने किस दिन तब्दीली की बात की है? वो ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मेरी पार्टी ने मुझे लिफ्ट नहीं कराई, सो दैट मैं अपनी पार्टी को छोड़कर नाराज है अपनी पार्टी, वो अपनी पार्टी से नाराज है, इसलिए वो पार्टी और उनका नजरिया मिलता नहीं था। ठीक है जी, जिस बंदे ने पूरी जवानी अपनी पार्टी के लिए। अच्छा नहीं, एक उन्होंने जो सवाल उठाया ना, नजरिया ना मिलने की बात यह है आपके साथ क्या, इनके साथ क्या नजरिया मिलता है? किसी के पास ऑप्शन नहीं थी पहले, इनके साथ क्या नजरिया? इन लोगों के पास ऑप्शन नहीं थी। सब तो उस वक्त भी थे ना। नहीं, देखें 30 अक्टूबर को जब ये आया चेंज, कौन लेकर आए? हम लोग लेकर आए, आम लोग। आपको पता है कि खान साहब उस वक्त असेंबली में थे जब जावेद हाशमी नवाज शरीफ। मुझे ये बताएं, ये पॉलिटिशियन सियासत की बात करते हैं, जनरल पाशा को बात मिलते रहे हैं जाके रात की तन्हाइयों में। 30 अक्टूबर की मैं बात करता हूं, ठीक है? 30 अक्टूबर को कौन ये चेंज लेकर आए? आम चेंज लेकर आए, नौजवान, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी। लेकिन उसके बाद वो उन्होंने भी गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है। लेकिन जो अगर वो लोग खुद आए, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है शमसी साहब। आप ये डिक्टेटरशिप नहीं है कि किसी को कहीं आप पार्टी में आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते। हर इंसान, हर पाकिस्तानी का वोट है। आप किसी को ये नहीं रोक सकते ये डिक्टेटरशिप, आप आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते, आप आ सकते हैं, आप नहीं आ सकते। सबको आने दें। आगे जाके जो फैसला कुन चीजें जब मुल्क के लिए होंगी, फिर हम देखेंगे। चले, अल्लाह करे, मैं बहस को दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूं। अल्लाह करे, मैं एक बात जरूर करूंगा। ये कहते हैं कि हम चेंज लाना चाह रहे हैं। चेंज की बात, नए चेहरों की बात हमेशा फिल्मी मीडिया में होती है या ड्रामों के मीडिया के अंदर होती है, क्योंकि आप लोगों ने चेंज कभी देखा नहीं। वो सर्च करते हैं कि हमें नए चेहरे चाहिए। सियासत के अंदर नए चेहरे नहीं चला करते। क्यों नहीं चला करते? खुदा का वास्ता है मौलाना साहब, खुदा का वास्ता है। कितनी पॉलिटिशियन, कितनी सियासी जमातें हैं जो मिली नगमे गाकर अगर इनकी बात के साथ नून लीग कर रही है, हमें फॉलो कि नहीं? आप बता दें, नून लीग कर रही है कि नहीं? आप ये वहां मिक्स गैदरिंग कर रहे हैं। नून लीग हमें फॉलो करके पाकिस्तान का झंडा भी ले आई है। समझता हूं, देखें, मैं समझता हूं पाकिस्तान का झंडा या जिस तरह भी, ये एक अलग बहस है। अल्लाह करे अच्छी बातों में सब एक दूसरे को फॉलो करें इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज है कि मेरी दुआ है कि आप जो कह रहे हैं आप कर पाए। देखें, ये तो एक खुशखबरी है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को ऐसा स्लोगन लेके आते हैं, नारा लेके आते हैं, मैं पाकिस्तान में ये तब्दीली लाना चाहता हूं, और उनके पास प्रोग्राम भी है, अगर आपके पास भी है, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान में इस वक्त इन पार्टीज की बहुत जरूरत है, सियासतदानों की जरूरत है। और लिसानी और ग्रोही बुनियादों पे जो पार्टियां हैं उनको डिस्करेज करने की जरूरत है। ये इस वक्त जरूरत है। बिल्कुल सही बात। आप देखें कि हम थोड़ा सा देखें कि हर बंदे ने किसी न किसी बिना पे अवाम को इस्तेमाल किया है, वोट लिया है, जिसकी मिसाल आप कराची में देख लें। मजलूमों का वोट लेके, महाजरों का वोट लेके एक पार्टी वहां पे बरसरे इक्तदार है, यू नो वेरी वेल। आप देखें कि वहां पे दूसरी पार्टी जो है वो भी हुकूमत में है। आप, मेरा इशारा एएनपी की तरफ है, बिल्कुल नहीं, मेरा इशारा एएनपी की तरफ है। ये दोनों पार्टीज, वो अपने पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, पश्तो बोलने वाले, उनके वोट की जो दावेदार हैं, वो महाजरों के वोट की दावेदार हैं। आप क्या समझते हैं कि कराची में भी अवाम इनके हाथों इस्तेमाल नहीं हो रहे? मैं ये असल में आज के प्रोग्राम का ये मौजूद है। बड़ा अच्छी बात की है आपने, बहुत अच्छे पॉइंट पर उसे लेकर आए हैं। ये इंतहाई दर्दनाक बात है जब हम कराची की बात करते हैं, दिल खून के आंसू होता है। यकीनन कि मरने वाला पख्तून है तो इंसान है, मरने वाला महाजिर है वो इंसान है, मरने वाला पंजाबी है वो इंसान है, मरने वाला सिंधी है वो इंसान है। ये इंतहाई कंडेमेबल बात है। जितनी भी वहां स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी है, एएनपी है या एमक्यूएम है, इनको अपनी कौमी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए और वहां अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल यह है, आप एग्री करेंगे मेरी इस बात के साथ, कि पाकिस्तान के अंदर लिसानियत का उनसर डाला गया। यहां नफरतों की फसल काश्त की गई, बोई गई, वो बोई गई, जिसकी वजह से आज हम उसको काट रहे हैं। कि आप देखें, मरने वाला कुल बड़ा आदमी मरे ना किसी पार्टी का तो फिर तो ठीक है, लेकिन मरने वाला कौन है? आम खोखे वाला। मरने वाला कौन है? टैक्सी ड्राइवर। मरने वाला कौन है? ठेले वाला। और अगर एमक्यूएम से भी मरता है तो भी हमारा भाई है, एक जैसे इंसान है। लेकिन काश मैं यहां पे एक एडिशन कर दूं कि काश हम अपनी पार्टी के वर्कर अगर मारा जाए तो उसको शहीद कहते हैं, दूसरे का मारा जाए तो उसको हलाक कहते हैं। ये अगर कल्चर हमने तब्दील करना है, उसको भी आप उतना ही दर्जा दें। मरने वाला वो भी इंसान है और पाकिस्तानी है, मुसलमान है जी, सबसे बढ़कर। कुरान मजीद के अंदर आता है सूरत अल माइदा के अंदर कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो हमें इन चीजों को एहसास करना चाहिए। हमारे बाज दोस्तों ने चैनल्स पे कहा है, बड़े पार्टियों के लोगों ने, कि जी वहां हमारा स्टेक मानना चाहिए। मेरा ख्याल है स्टेक मानना
वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होना चाहिए, ना कि गन की बुनियाद पर कहा जाए कि ये इलाका मेरा है। मैं मुराद साहब को शामिल करूंगा साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।